गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन बात करेंगे मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग द यूरिन स्पेसिमेन। ठीक है, यूरिन स्पेसिमेन, यूरिन सैंपल, उसको कलेक्ट करने के लिए अलग अलग मेथड्स की बात करते हैं। उसमें दो तीन इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं, उनमें अपन देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट वन सिंगल यूरिन स्पेसिमेन मेथड, सेकंड वन MSU मिड स्ट्रीम यूरिन स्पेसिमेन मेथड, और थर्ड वन है 24 आवर्स यूरिन स्पेसिमेन मेथड। ठीक है, इन तीन मेथड्स की बात करते हैं, तीनों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है। ठीक है, फर्स्ट वन देखते हैं सिंगल यूरिन स्पेसिमेन मेथड। इसके अंदर आपको डॉक्टर जब बोलता है कि यूरिन की टेस्ट करवा के आओ, यूरिन का टेस्ट करवा के आओ, ठीक है, और जब लैब टेक्नीशियन बोलता है कि यूरिन सैंपल लेके आओ, ये कंटेनर दे देता है आपको, डब्बी दे देता है, इसमें यूरिन लेके आओ। ठीक है, तो सिंगल यूरिन स्पेसिमेन मेथड किसी भी टाइम पर आप वॉइड करते हो, यूरिन टेस्ट के लिए यूरिन वॉइड करके कंटेनर के अंदर लाते हो। ठीक है, वही क्या है सिंगल यूरिन स्पेसिमेन मेथड। लेकिन मैंने आपको कल बताया था कि कोई भी अपन स्पेसिमेन टेस्ट के लिए देते हैं, ठीक है, कोई भी सैंपल इन्वेस्टिगेशन के लिए देते हैं, तो उसमें मॉर्निंग टाइम का स्पेसिमेन बेटर रहता है। ठीक है, समझ रहे हो। तो इसके अंदर सिंगल यूरिन स्पेसिमेन मेथड के अंदर अपन स्मॉल अमाउंट के अंदर, स्मॉल क्वांटिटी के अंदर यूरिन वॉइड करते हैं कंटेनर के अंदर, और वो टेस्ट के लिए लेबोरेटरी भेज देते हैं। ठीक है, बेटर रहता है मॉर्निंग टाइम स्पेसिमेन। ठीक है, और सफिशिएंट 100 से 120 ml, ठीक है, 100 to 120 ml ऑफ यूरिन सफिशिएंट है टेस्ट के लिए। ठीक है, सिंगल यूरिन स्पेसिमेन मेथड बिल्कुल ईजी है। कभी भी आपको डॉक्टर इन्वेस्टिगेशन के लिए, यूरिन टेस्ट के लिए बोलता है और आप कंटेनर के अंदर यूरिन सैंपल लाते हो, ठीक है, और बेटर रहता है मॉर्निंग टाइम का। ठीक है, ये अमाउंट है जो सफिशिएंट होती है टेस्ट के लिए, 100 to 120 ml ऑफ यूरिन। ठीक है, थर्ड वन सेकेंड वन देखना MSU, ये इंपॉर्टेंट है MSU मिड स्ट्रीम यूरिन स्पेसिमेन मेथड। ठीक है, नाम से ही पता है मिड स्ट्रीम यूरिन, मिड मतलब बीच का यूरिन लेना है, स्ट्रीम जो आपकी कंटिन्यूस यूरिन पासिस की वॉइडिंग की प्रोसेस है, और यूरिन। ठीक है, यूरिन आप पास करे हो, वॉइडिंग करे हो, मिक्सचुरेशन कर रहे हो, उसमें बीच का यूरिन आपको कलेक्ट करना है। ठीक है, मिड स्ट्रीम यूरिन कलेक्ट करना है इन्वेस्टिगेशंस के लिए। तो ये कैसे करते हो आप? पेशेंट्स को, नर्स पेशेंट को बताती है, गाइड करती है, एजुकेट करती है कि आप ये कंटेनर ले जाओ, और ये वो आपको मैंने जो बताई थी कल, नर्सेज की रेस्पॉन्सिबिलिटी, नर्सेज की कुछ प्रिंसिपल्स बताया था कि आप पेशेंट को गाइड करते हो कि आपको जेनिटल ऑर्गन को सोप एंड वाटर से बिल्कुल क्लीन करना है, ड्राई करना है, फिर आपको सैंपल कलेक्ट करना है। ठीक है, यूरिन कलेक्ट करना है। ठीक है, तो इसमें आप पेशेंट को बोलोगे कि आप जो स्टार्टिंग का जो यूरिन है वो बेड पान के अंदर या फिर टॉयलेट के अंदर पास कर देना, फिर उसके बाद में आपको यूरिन होल्ड करना है, और जो आपको ये कंटेनर दे रहे हैं इसके अंदर यूरिन लेना है इतना। ठीक है, जितना ही बताया कि आधा भर लेना, 100 to 120 ml अभी आपको मैंने बताया है, नॉर्मल यूरिन टेस्ट के लिए बेटर है। ठीक है, इसके अंदर आप बीच का यूरिन ले लेना, फिर बाद में यूरिन स्ट्रिप को स्टॉप करना, और फिर बाहर टॉयलेट के अंदर यूरिन पास कर देना। ठीक है, तो मिड स्ट्रीम यूरिन आपको कलेक्ट करना है ऐसे, यही इसमें लिखा है। ठीक है, आपको नर्स पेशेंट को बोल देगी कि सोप एंड वाटर से उसको जेनिटल ऑर्गन बिल्कुल क्लीन कर लेना है, और आपको जो वॉइड स्टार्ट करनी है टॉयलेट और बेड पान के अंदर। ठीक है, फिर स्टॉप करके जो स्टेराइल कंटेनर आपको दिया है उसके अंदर यूरिन लेना है। ठीक है, उसके बाद में जब इनफ यूरिन हो जाए स्टेराइल कंटेनर के अंदर, तब उसको स्टॉप करके जो अगेन यूरिन स्ट्रीम बाहर एक्सक्रीट कर देना है। ठीक है, बाहर वॉइड कर देना है, जो भी बेड पान है, जो भी टॉयलेट है उसमें। ठीक है, तो ऐसे आपका जो मिड स्ट्रीम यूरिन है कलेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल लीजिए, मिड स्ट्रीम यूरिन नाम से ही पता है। ठीक है, यूरिन पास करो पहले टॉयलेट के अंदर, बेड पान टॉयलेट जो भी आपके पास कंटेनर है उसके अंदर यूरिन पास कर दो, फिर स्टॉप करके बीच का यूरिन आपको जो कंटेनर दिया है उसके अंदर लेना है। ठीक है, फिर स्टॉप करके लास्ट का यूरिन वापस बेड पान के अंदर या फिर टॉयलेट के अंदर पास आउट कर दो। ठीक है, ऐसे में आपको मिड स्ट्रीम यूरिन कलेक्ट करना है। इसके बाद में 24 आवर्स यूरिन स्पेसिमेन। ठीक है, 24 आवर्स नाम से पता है, बिल्कुल 24 आवर्स का यूरिन कलेक्ट करना है। ठीक है, 24 घंटे का। तो इसके लिए अपन फिक्स टाइम डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, मॉर्निंग टाइम के अंदर जो अपन जैसे 6 बजे का मैंने एग्जांपल दिया है। ठीक है, 6 AM पर पेशेंट्स को बोलोगे कि आप यूरिन पास करके आ जाओ। ठीक है, ब्लेडर के अंदर, यूरिनरी ब्लेडर के अंदर जो भी यूरिन है, 6 बजे वो यूरिन ब्लेडर एम्प्टी हो जाएगा। ठीक है, ब्लेडर एम्प्टी करने के लिए बोल दोगे आप 6 बजे, और पेशेंट यूरिन पास कर देगा 6 बजे। ठीक है, फिर उस 6 बजे से लेकर उस यूरिन को तो आप फेंक दोगे, डिस्कार्ड कर दोगे, क्योंकि तो पहले दिन का है, उसको काउंट नहीं करना है। समझ रहे हो भैया? आप 6 बजे पेशेंट्स को बोलोगे आप यूरिन पास करके आओ, और उसको डिस्कार्ड कर दोगे, फेंक दोगे। फिर उस टाइम से लेकर नेक्स्ट मॉर्निंग
नेक्स्ट जो मॉर्निंग है 6 बजे तक वो यूरिन कलेक्ट करना है, ठीक है। फिर फिक्स 6 बजे आप पेशेंट्स को बोलोगे अब आप यूरिन पास करो, ठीक है। तो जो भी ब्लैडर के अंदर यूरिन है वो पास कर देगा और वो यूरिन आपको ऐड करना है 6 बजे तक का, समझ रहे हो। तो वो यूरिन आप ऐड कर लोगे, ऐसे में 24 आवर्स यूरिन सैंपल आपका कलेक्ट हो जाएगा। ये इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूँ 24 आवर्स का यूरिन आप 6 बजे पेशेंट्स को बोल दोगे कि आप यूरिन पास कर दो, ठीक है। वो यूरिन पास कर देगा और उसको डिस्कार्ड कर देना है। तब से लेकर नेक्स्ट मॉर्निंग तक यूरिन को ऐड करना है और 6 बजे पेशेंट्स को बोलना है कि फिर यूरिन पास करो और वो यूरिन आपको ऐड करना है स्पेसिमेन के अंदर, ठीक है। तब जाके 24 आवर्स यूरिन स्पेसिमेन आपका कलेक्शन होगा, ठीक है। ऐसे में आपको पता है, मैंने आपको कल बताया था कि जो भी आप सैंपल लेते हो पेशेंट से लेते ही उसको डायरेक्टली तुरंत लेबोरेटरी भेज देना है, जितना जल्दी हो सके वहाँ तक तुरंत भेजना है। ऐसे में यहाँ पर आप 24 आवर्स तो लग ही जाते हैं, एक दिन तो यहीं लग जाता है। तो मोर देन मोर चांसेस होते हैं कि यूरिन के अंदर मल्टीप्लिकेशन ऑफ द बैक्टीरिया, ठीक है, जो बैक्टीरिया मल्टीप्लिकेशन हो, ठीक है, और ज़्यादा बढ़ जाए या फिर डिकम्पोजिशन होने लगे, वो यूरिन ख़राब होने लगे, ठीक है, ओके। तो इसके लिए तो मेथड ही ये लेना आपको 24 आवर्स का, ठीक है। तो इसके लिए कुछ प्रिजर्वेटिव्स काम में आते हैं। प्रिजर्वेटिव का मतलब होता है ऐसे सब्सटेंस जो उसको बचा के रखे, ठीक है, प्रिजर्व करके रखे, बचा के रखे, सेफ रखे, ठीक है। जैसे टोल्यून आती है, बोरिक एसिड आती है, फॉर्मेलिन आती है, क्लोरोफॉर्म आते हैं, ये ऐड कर देते हैं, ठीक है, ताकि यूरिन के अंदर जो भी बैक्टीरिया मल्टीप्लिकेशन ना हो, डिकम्पोजिशन ना हो यूरिन, इसके लिए ये उसके अंदर ऐड कर देते हैं यूरिन में। और ऐसे में आप 24 आवर्स का यूरिन स्पेसिमेन कलेक्ट करते हो, ओके। तो ये था आपका आज का सिंपल सा टॉपिक। थैंक यू फॉर लिसन दिस क्लास।